मेरे डैडी ने ये किया, उनके डैडी ने ये किया, उनकी डैडी ने ये किया। तो आपको तो पता है कितना गंदा है। ये आज पॉलिटिक्स में आएंगे ना तो ये भी अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल एक सीट नहीं ले सकेंगे भाई। अब जिन्हें साहब ने कोई बात कही, वो बच्चे के सवाल दिमाग में कभी सवाल आया हुआ था, वही जनरेशन जो कि रिलीजन में क्वेश्चंस रखती थी, उसका जवाब दिया इंजीनियर साहब दे रहा है। दूसरी जाने में अगर हम मिर्जा साहब को देखें तो कादियानियों के बारे में जो उनका स्टांस जो है, जो करारदाद भी पाकिस्तान में मंजूर हुई है। एक टाइम पे इमरान खान किसी पार्टी के वर्कर को कहता है कि ये लोटा है। इमरान खान साहब को मिली थी सोशल मीडिया की शक्ल, सेम ऑडियंस का 80% इंजीनियर साहब को गिफ्ट में मिला। तो राम नमस्ते, केम से हो, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इमरान खान और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कि कैसे इन लोगों को इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिले, कैसे इंजीनियर मिर्जा को इतने लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं और इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो इमरान खान है या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है। क्या ये लोग कल बन चुके हैं और व्हाट नेक्स्ट? इनके बाद इनकी इमरान खान की पार्टी का लीडर कौन है, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बाद कौन है जो उनकी सीट के ऊपर बैठेगा? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आदिल हैदर, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, और आज हम उनसे सवाल भी इसी किस्म का करेंगे कि वो डिजिटली हमें समझा सकें कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये दोनों शख्सियात जो हैं इतनी फेमस हैं। तो चलते हैं पॉडकास्ट की जानिब। तो मुझे ये बताएं कि एज ए डिजिटल मार्केटर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम देखते हैं कि कोको कोला है या बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं ये एक बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगाते हैं, फॉलोअर, सब्सक्राइबर या ब्रांड की तरफ अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें इमरान खान की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की, इन लोगों के पास ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है कि इंटरनेशनली भी और नेशनली भी इनको जो है इतने ज़्यादा फॉलोअर्स और जो इनके मुकल्लद हैं, अंधे मुकल्लद जो हैं, वो इतने ज़्यादा तादाद में मिल गए हैं। इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है? अच्छा, सवाल बहुत अच्छा है आपका। जहाँ तक कंपनीज और ब्रांड्स की बात है ना, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू गेट अटेंशन। ठीक है, आप चाहे शख्सियात की बात करें, ब्रांड्स की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, वट एवर यू से, दे आर स्पेंडिंग मनी टू गेट अट्रैक्शन सो दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स। ओके, सो जहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जहाँ वहीं पे जो शख्सियात होती है ना, वो प्रोडक्ट्स को ही सेल नहीं कर रही थी, वो आइडियोलॉजी या अपना कोई कंटेंट सेल कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ। अब जब किसी सेलिब्रिटी की बात करते हैं ना, जैसे इमरान खान साहब सेलिब्रिटी हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जो दो बंदे जो आपने किए हैं, इन दोनों ने जो ट्रैक्शन लिया है ना, इन दोनों ने डिफरेंट बात करके ट्रैक्शन लिया एक तरह से। ठीक है, यानी कि उन्होंने हट के ऐसी बात की है कि जो लोगों को पसंद आई है बेसिकली। अभी मैं आपको अगर शॉर्ट में बता सकूँ ना, तो ज़रा हटके। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना, तो जहाँ पे कंपनीज को पैसा स्पेंड करना पड़ता है, इवन सेलिब्रिटीज़ भी जो दूसरे हैं, जो फिल्म स्टार्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, दे नीड टू क्रिएट कंटेंट टू गेट ट्रैक्शन। ठीक है, उनके पीछे प्रोडक्शन हाउस होते हैं, डिफरेंट मूवीज़ बनती हैं, अच्छा सा पैसा घूमता है, फिर वो अगर मूवी हिट जाती है दे गॉट हिट, मूवी फ्लॉप जाती है दे गॉट फ्लॉप। लेकिन जब आप किसी मजहबी शख्सियत या किसी सेलिब्रिटी जो कि पॉलिटिशियंस की बात पॉलिटिशियंस का भी अप एंड डाउन चलता है। अगर आप खान साहब की बात करते हैं तो खान साहब का भी पीक चल रहा है, एक वक्त में डाउन भी था उनका। असल में उनको थोड़ा सा पर्क यहाँ पे मिलता है खान साहब को कि ना, वो पहले क्रिकेटर थे, ठीक है, वो पहले से एक सेलिब्रिटी थे, उन्होंने एंडिंग एक बहुत अच्छे लेवल पे की अपनी। ठीक है, 92 के वर्ल्ड कप, उसी हाईलाइट के अंदर उन्होंने एंडिंग कर दी अपनी। उसके बाद उन्होंने शौकत खान की तरफ, यानी कि वो एक्टिव रहे लाइफ के अंदर, रिटायरमेंट के बाद भी ही वॉज एक्टिव। फिर पॉलिटिक्स आ गई। अब हम नोट करें तो पॉलिटिक्स के शुरू में उनको वो ट्रैक्शन क्यों नहीं मिली है कि उनके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं थी कि जो लोगों ने बाय की हो। अब उस वक्त की जो जनरेशन थी ना, उसने सेम आइडियोलॉजी बाय नहीं की है। अब आपने ऑडियंस में तो देखनी है ना। अब कोक का एड जो दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि आप किस एज ग्रुप को दिखा रहे हैं। अब आप चले कोक की मिसाल हम ले रहे हैं, तो हम एक और बात कर लेते हैं। कोक इज नॉट मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट एक्चुअली। ठीक है, कि दे आर सेलिंग इमोशंस नाउ। हाँ, ये स्ट्रेटजी अब स्ट्रेटजी चेंज कर दी ना। वो ये थे कि मैं भाई एक गिलास में 30 ग्राम या 60 ग्राम चीनी आगे बेच रहे हैं विद अ गुड टेस्ट, बाय इट। ठीक है, नहीं मुझसे डायबिटीज़ बाय कर लो, फुल हार्मफुल प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं स्ट्रेटजीज कुछ कि वो डिफरेंट। अब कोक स्टूडियो कर दिया। अब कोक स्टूडियो से क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्सप्रेशन, एक दूसरा एक्सपीरियंस बेचना शुरू कर दिया। ऐसी है, ओपन हैप्पीनेस। अगर रियलिटी की बात करें, इट्स नॉट हैप्पीनेस यू आर गोइंग टू ओपन।
इसलिए डॉक्टर से पूछ कर देखना। एग्जैक्टली, डॉक्टर्स बहुत खुश होंगे, खोल लिया आपने। इसी तरह से जब वो अब आइडिया सेल कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ की जब बात करते हैं उनको एक्टिव रहना पड़ता है, और जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका भी हर वक्त आइडिया नहीं बिकता। और जिस तरह इंजीनियर साहब की आपने बात की, तो उनका भी आइडिया शुरू में उस तरह से नहीं सेल हुआ था। अब इसके पीछे ना एक पूरी साइकोलॉजी, एक माइंडसेट है कि किस टाइम पे आप बेच रहे हैं क्या चीज़। इमरान खान 97 में जो चीज़ बेच रहा था ना, उस वक्त जो लोग अपने 25 से 34 में थे ना, वो उसको नहीं बाय कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक जिन लोगों ने उसको बाय किया है ना, जो 24 से 35 में अब इस टाइम पीरियड में है, दे आर बाइंग इट। तो ये ऑडियंस बहुत मैटर करती है, किस टाइम पे क्या आइडिया आप किसको सेल कर रहे हैं। यानी मार्केटिंग में हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप सही कंटेंट सेल कर रहे हैं, इट्स अबाउट लोकेशन, इट्स अबाउट जो व्यूअर है आपका, ठीक है, और टाइम। मैं अगर आइसक्रीम की मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मुझसे सर्दी में मुझे पता है उस तरह से नहीं होगा, मैं आइसक्रीम की मार्केट थर में करूँगा, साइबेरिया में नहीं करूँगा। ये स्वेटर जो है वो साइबेरिया में बेचूंगा, थर में नहीं बेचूंगा। तो ये काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं कि किसको कब कहाँ कैसे, और सही मीडियम से। हाँ, ऐसे तो फेसबुक, गूगल, मोबाइल, व्हाट्सएप, आपने कहाँ पे, यहाँ टीवी पे दिखाना है, आपने लैपटॉप पे दिखाना है, आपने गूगल के थ्रू दिखाना है, फेसबुक के थ्रू दिखाना है, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो दो शख्सियत जिनको आपने आज टॉपिक बनाया है, इनका सीन ये है कि इनकी ऑडियंस बहुत वास्ट हो गई है। ये शुरू हुए थे, बहुत ग्रो कर चुके हैं। अब ये देखें, इनकी ऑडियंस बहुत छोटे शुरू हुई थी और आहिस्ता 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 एक्सपैंड होती होती वो एज ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। तो मल्टीपल जनरेशन इन हो गई है, तो इस वजह से जो इनके फॉलोवर्स में इतना इजाफा हुआ। एग्जैक्टली, तो मुझे सेलिंग द आइडिया एट द राइट टाइम टू द राइट ऑडियंस। राइट ऑनर्स, ठीक है। जैसे इमरान खान कहते भी थे कि मैं इन बच्चों से नहीं बात कर रहा, इन फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। हाँ, जब उस दौर में स्पीचेस करते थे, हाँ, तो वो अब बच्चे जो हैं वो पागल हैं इमरान खान के पीछे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अभी जैसे कोक का जिक्र हो रहा था, ठीक है, कोक जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा लगा के लोगों के इमोशन से खेल के तो वो उसको सेल कर रहे हैं। हर बंदा जो उसका कोक के बगैर जो वो गुजारा नहीं हो रहा। अगर हम लोग इस टाइम मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पे लोग पानी नहीं पीते, कोक पीते हैं, अनलेस के उन लोगों को पता है कि हमें शुगर हो रही है और हमारा इतने ज़्यादा सेहत के नुकसान हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो कोक बाय कर रहे हैं। तो इमरान खान और इंजीनियर मिर्ज़ा, इन दोनों के अंदर क्या बुराइयां आप देखते हैं या आपको नजर आती हैं कि उसके बावजूद भी ये लोग बेचते जा रहे हैं और लोग खरीदते जा रहे हैं, जबकि उनको पता भी है कि यार इसके ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और इसके ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इससे क्या करेंगे? अच्छा, आपने ना जोड़ा बड़ा अजीब सा जोड़ा है। देखें, अब मैं ये आपको किस तरह समझाऊं कि नुकसानात क्या हैं। मैंने तो आपको घेरना है और मैंने घेर दिया। देखिए, शायद ही कोई वीडियो होगी अली भाई की जो मैंने ना देखी हो। ठीक है, पिछले इट्स लाइक 2014 से ऑलमोस्ट शायद ही कोई वीडियो ज़्यादा ना देखी हो। सेम गोज विद खान साहब, सेम गोज विद अदर सेलिब्रिटी, मैं दूसरों को भी देखता हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उसकी वजह इन सब को देखने की कि आप यू कैन गेट द राइट व्यू अबाउट एवरीथिंग। अच्छा, नुकसान और फ़ायदे ना हर चीज़ के एक जैसे नहीं होते हर किसी के लिए, ठीक है। मतलब एक बंदे के लिए जो चीज़ नुकसान है ना, वो दूसरों को फ़ायदा नज़र आ रहा होगा। अब मिसाल लेते हैं, खान साहब जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, चेंज लेके आते हैं। कैसे आएगा जी? करप्ट लोगों को ख़त्म करना है, पाकिस्तान को मुख्तार करना है, ठीक है, बहुत फ़ायदे की बात है शायद अवाम के लिए, लेकिन जिनका कंट्रोल है उनके लिए फ़ायदे की बात है। कुछ तबकात के लिए जो है वो नहीं है, पॉलिटिशियन जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए फ़ायदे की नहीं है। तो इस अबाउट पर्सपेक्टिव के फ़ायदा नुकसान आप देख रहे हैं। आपने कहना कि जिस तरह कुछ फ़ायदे की चीज़ें नुकसान हो रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं। एक्चुअली वो देखने का नज़रिया होता है कि नुकसान है कि नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज़, अब इंजीनियर साहब अगर बात करते हैं, वो एक बात बड़े मजे करते हैं कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, कभी ना कभी किसी न किसी फिरके ने की हुई है। तो वो एक अच्छा कहता है हाँ करो करो, दूसरा कहता ना करो। यानी हर बात 90% लोगों को सही लगती है, 10% को बुरी लगती है। ठीक है, तो उनकी टेक्निक ऐसी है इंजीनियर साहब की, वो 90% लोगों को अच्छी लग रही है, 10% बुरी लग रही है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं ना कि नुकसानात, कोक के नुकसानात एक डिफरेंट, आप कंपैरिजन ऐसे नहीं कर सकते। आपने बहुत अजीब सा कंपैरिजन जोड़ा है। तो कोक के नुकसान हर किसी के लिए एक जैसे सेम ही है ना, लेकिन हाँ, जिसकी शुगर लो रहती है ना, जो कि बहुत थोड़े लोग हैं, उनको कोक का फायदा हो रहा होगा। लेकिन अगर आप नटशेल में देखें मेजॉरिटी के लिए, तो कोक का सीड अगर वो भी करेंगे तो उनके लिए भी नुकसान है। असल में ये है ना कि मैं ये सवाल करने का मकसद भी ये था कि अगर मेजॉरिटी की बात करें ना, तो वो इमरान खान के हक में नहीं है।
यूथ इनके फॉलोवर से हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी नहीं, तरह आप मिर्जा अगर साहब को majority की अगर हम एक फिरके की बात करें ना, कि जो मिर्जा साहब की अपनी थॉट है, जो उसको फॉलो कर रहे हैं ना, उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट एक जो 70 to 80% की जो रेशियो है, जो बाकी फिरके हैं, उनके लिए भाईजान वो बहुत बुरे हैं, वो उनकी सोच से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। तो उस कंपैरिजन में जाके मैंने ये बात की अच्छा, थी। मैं आपको ना इसी बात को बड़ा कर देता हूँ। आपने जो बात की है ना, वो टेक्निकली सही नहीं है। अब टेक्निकली बताता हूँ कैसे। ठीक है, अगर आप स्टैट्स देखें ना, स्टैट्स की बात कर रहा ठीक है। हूँ। अब मैं आपसे मफरूज़ों की बात नहीं कर रहा। आपको मैं एक गैदरिंग में बिठाता हूँ, आप 1 महीना उस गैदरिंग में रहें, आपका वो माइंडसेट बन जाएगा। आपको उठा के मैं दूसरी गैदरिंग में लेके जाऊँगा ना, तो आपको 1 महीने के बाद दूसरा माइंडसेट बन जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार ये सही कर रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो ओवरऑल डिजिटल में नज़र आता है स्टैट्स का, ओके, ठीक ठीक है। उसमें तो कोई फिरका या कोई अब कुछ भी पार्टी नहीं ना होती। चलिए हम उस तरह बात करें। आप जो कह रहे हैं ना कि मेजोरिटी को अच्छा नहीं लगता, अब अंदर की बात यह है कि स्टैट्स की बात करें तो मेजोरिटी जो सी है वो इन दोनों को लाइक कर रही है। अब मेजोरिटी की बात अगर मैं करूं किस तरह से, लेट्स सपोज हम सियासत से बात करते हैं। हमारे पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टीज हैं, नून लीग, पीटीआई और पीपीपी पार्टी, ठीक है। अगर आप पीपीपी नून को जमा भी कर लेना तो पीटीआई का हाफ भी नहीं बनता, उससे ज़्यादा है। हाँ ठीक है, तो अगर टेक्निकली बात करें तो मेजोरिटी पीटीआई की सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बहुत अब ज़्यादा। आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, जो बॉट्स हैं और ये है तो वो है, उन्होंने पीछे बैठाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कौन सी पार्टी ने सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं, लेकिन वो पीटीआई नहीं है, हाँ पीटीआई नहीं है, ठीक है। दूसरी पार्टी है जिससे लिटरली करोड़ों रुपया दे के सॉफ्टवेयर लगाए हैं, बॉट्स लगाए हैं, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू पुश इट, बट व्हाई दे कांट बीट, अचीव दैट गोल या बीट द पीटीआई, बिकॉज दे हैव ऑर्गेनिक रीच। यस, जो ऑर्गेनिक होता है ना, उसको आप डिफीट नहीं कर सकते हैं। आप जितने मर्जी कवानीन बना लें, दे विल गेट द लूप होल। हाँ सही है, ओके। अब आप जब लूप होल जो आप कह रहे हो ना, आपको नजर भी आ जाएंगे। ठीक, वंस कानून आने दें, आपको लूप होल भी नजर हाँ, आ एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी किसी मोहतरमा के अकाउंट को लेके कि एकदम इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़ गए। जी जी, वो जैसे बड़े थे, मेरे पास रियल टाइम स्टैट्स थे मेरी भाई, रियल टाइम स्टैट्स उस आपका तो मोहतरमा काम के है, मैंने आप देखे थे। हाँ। और विद इन 5 to 7 days जो हुआ था ना, हाँ, क्या बॉट्स का ऐसे- कमाल ऐसे था तौबा यार। यार। बार हम नाम ले नहीं सकते, हाँ, हमारे अभी नाम हमने लेना चैनल नहीं की है। पॉलिसी तो है। अच्छा, देखिए अब मैं एक सर पहले बता दूं कि थ्योरी क्या है इसकी, हाँ, इसके ठीक पीछे टेक्निकल नंबर्स क्या हैं। तो जो मेजोरिटी की बात करते हैं ना, अगर आप किसी एक तबके या माइंडसेट के पास बैठेंगे ना, तो आपको उसकी मेजोरिटी फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल या ऑनलाइन होता है ना, ये किसी तबका या पार्टी को नहीं देखता, उससे मेजोरिटी में, लिटरली मेजोरिटी में इस वक्त अगर फिरकों की बात करते हैं तो इंजीनियर साहब के पास मैक्सिमम फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और अगर खान साहब की बात करें तो वहाँ भी है। अब इन दोनों के एक प्लस पॉइंट आपको बताता हूँ, इवन दे डोंट नो हाउ मच फॉलोअर्स दे हैं। अब पूछे कैसे? कैसे? इंजीनियर साहब के पेज में जब आपको फॉलोअर नजर आएंगे ना, वो सिर्फ इंजीनियर साहब के पेज के हैं, इंजीनियर साहब के नहीं है। इंजीनियर साहब की वीडियोस 3000 से ज़्यादा अकाउंट से शेयर होती हैं, 3000, सही। इससे ज़्यादा ही होगा, काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। उनके जो मैं स्टूडेंट्स आपको हैं, minimum बता रहा हूँ। हाँ, अब हम 3000 को जब देखेंगे ना कलेक्टिवली, तो बिलियंस में व्यूज जाते हैं, नॉट इन मिलियंस। ओके, यानी हर एक मिनट के साथ हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं। तो आप जब वॉच टाइम निकालेंगे ना उसका, तो वो वॉच टाइम हज़ारों घंटों में नहीं, लाखों घंटों में चला जाता है। वाह, सेम गोज विद इमरान खान साहब, ठीक है, ठीक है। अब खान साहब के साथ भी यही है कि उनके पास आपको नज़र एक चैनल आ रहा है, खान साहब का अपना चैनल बिल्कुल सबसे थके हुए चैनल से मैं शुमार कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है, लेकिन जो उनका कंटेंट है ना, वो सबसे ऊपर जाता है, क्योंकि उसका कंटेंट भी मल्टीपल अकाउंट से आता है। दोनों ने पॉलिसी भी ओपन रखी हुई है कि भाई हमारा कंटेंट तो यूज इट्स करो। नॉट अबाउट किसका बड़ा अकाउंट है, इट्स अबाउट कौन ज़्यादा ट्रेंडिंग चाह रहा है। अब इंजीनियर साहब के वॉच और ज़्यादा क्यों है, तो उनकी वीडियो 1 घंटे 2 घंटे की भी चलती है, 2 घंटे से ऊपर भी चली जाती है, ठीक है, और लोग पूरी वीडियो देखते हैं, फिर उस वीडियो से क्लिपिंग निकालते हैं। तो टेक्निकली ऑडियंस की अगर बात करें ना, रियल टाइम ऑडियंस की, तो वो सबसे ज़्यादा है, और वो क्यों है कि वो यूथ है। आप यूथ को नहीं संभाल सकते। तो यार वो टॉपिक भी ऐसे होते हैं कि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, मतलब जबकि रिपीटिव है। हाँ वो लेकिन बड़ा है, खान तो साहब भी अक्सर नई बात नहीं कह रहे होते, यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं सेम बात है, नई अल्फाज है। हाँ, कि वो जेड़ा आप- पन्नो ही लाल है दवाना, सिर्फ दोनों का 10% same case चीजें है। होती हैं जो नहीं आती हैं उसके अंदर, बाकी सब चीजें पुरानी होती है और बस नई अंदाज में ऐसे ही जाती है, है। ऐसे ही। तो मुझे आप ये बताएं कि इन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स कह लें, इमरान खान के फॉलोअर्स कह लें, यूथ ही बेसिकली, तो पीछे मेजर में यूथ ही है, तो ये इतनी ज़्यादा अंधी तकलीद में क्यों है कि मतलब जो इंजीनियर ने कह दिया या जो इमरान खान ने कह दिया वो हरफे आखिर है,
बाकी दुनिया जो मर्जी कहती है सानू फर्क नहीं पैंदा। इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है? ये मफरूज़ा आपने कैसे बनाया है? क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल अगर इमरान खान कहता है जी कि एक टाइम पे इमरान खान किसी पार्टी के वर्कर को कहता है जी कि ये लोटा है, ठीक है, सारी जो उसके फॉलोवर्स है वो कहते हैं जी लोटा है, लोटा लोटा है। कल को वही जो बंदा है इमरान खान उसको ऐसे करके पार्टी का जो है वो दस्तारबंदी करता है, उसकी फ्लैग बनाता है, वो जो है दूध का दूल्हा हो जाता है। सेम गोज विद इंजीनियर मिर्ज़ा कि एक टाइम पे मुफ्ती हने जो है तारिक मसूद के साथ इतना क्लैश, और एक टाइम पे आके उन्होंने अपने चैनल के ऊपर जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वही जो मुफ्ती तारिक जो है वो अच्छे हो गए, और वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मान भी लिया जी ये साडा कह रहे थे, बट ठीक है बात। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? चले मैं आपको ना अब थोड़ी साइकोलॉजी बताता हूँ इसके पीछे कि वाई अ पर्सन, अब कैनवस देखते हैं, ऑडियंस कैनवस, व्यूअर्स कैनवस, कि ये एक बंदा कौन है जो इनको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब कैनवस समझना है आपने थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अंधी तकलीद और आखिर जो है या क्यों इतना करते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू किया है उनको देखना। आप दोनों की एक चीज़ नोट करें, दोनों ने पुरानी चीज़ों के खिलाफ बात की। ये चीज़ नोट करें, एक चीज़ जो शुरू से चली आ रही थी ना, मेरे डैडी ने ये किया, उनके डैडी ने ये किया, उनकी डैडी ने ये किया, तो मैं भी ये कर रहा हूँ। मैंने यहाँ, मेरे डैडी इसको वोट देते थे, उनके डैडी इसको वोट देते थे, वो उनके डैडी इसको वोट देते, मैं भी इसको वोट दे रहा हूँ। असल में आप इस जनरेशन को समझे सबसे पहले, ये जेन वाई जी जो है ना, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारी इंसानी तारीख को देखें, इंसान हज़ारों लाखों सालों से हैं, ठीक है, लेकिन आप जब इस लाखों सालों में पिछले 50 साल निकालेंगे ना, तो ये बहुत मुख्तलिफ है। आप पूछेंगे कैसे? टेक्नोलॉजी। हाँ, इन 50 सालों में हम इंसानों ने जितना चेंज देखा है ना, उतना 5000 सालों में नहीं देखा। ठीक है, अब 5000 साल का चेंज आप उठा के ले आए 50 सालों में, इतने फ्रेम में, और फिर उसको लेके आए एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। एक बच्चा जो 10 से 14 साल का होता है उसका माइंडसेट डिफरेंट है, 14 से 24 का डिफरेंट है, 24 से 34 का डिफरेंट है, और 34 से ऊपर डिफरेंट है। ठीक है, अब देखना ये किसको कौन सा टाइम मिला है। अब मैं आप फिर अपने बचपन की बात करता हूँ। हम जब बड़े हो रहे थे, हमने तख्तियाँ भी देखी हैं, ऐसे ही, हमने कंचे भी देखे, ऐसे ही। हमारे लिए टेक्नोलॉजी वॉकमैन थी, टेप थी, घुमाई, उसमें रिकॉर्डिंग की। आपने वॉकमैन यूज़ किया हुआ है, टेप में रिकॉर्डिंग की हुई है, ए साइड बी साइड, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, वहाँ से MP3 प्लेयर आया, ठीक है, पिवट हो गया, फिर MP3 पे CD आ गई, हाँ ऐसे ही। और हर बार ये लगता था कि ये एंड है, ये जो आ गया है ना, इट्स नॉट गोना चेंज। ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आ गई है और इसको हम आगे ज़िंदगी में देखने वाले हैं। लेकिन फिर हमने नई चीज़ देखी, उनके ओहो अच्छा ये भी आ सकता है। फिर CDs खत्म हुई, वो मेमोरी कार्ड्स आ गए, USBs आ गए। तो यार ये अंत हो गई यार, क्या बात है, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक टेप में 12 गानों से एक मेमोरी कार्ड में 1000 गाना देख लिया है, मैंने तो दुनिया देख ली है, बस अब 1000 से ऊपर क्या आएगा, क्या बात है। लेकिन फिर हमने ऑनलाइन भी देख लिया, एक TV का कार्ड भी देख लिया, अब कार्डलेस आ गए हैं, आगे क्लाउड आ रहा है, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। असल में हमारा माइंड जो है ना वो हर बार गलत साबित होता है। हमने एक माइंडसेट बनाया, यार ये जो है ना ये तो चलेगा, उससे बिजनेस शुरू कर दिया, ये कर दिया, फिर अगली आ गई, फिर उससे बिजनेस शुरू किया, हमने पिवट किया है बार बार। हाँ ऐसे ही, हमने पिवट भी किया है और हमारे माइंड ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हम गलत हो सकते हैं। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड ने हमारे गलत होने को एक्सेप्ट कर लिया कि हम गलत हो सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ इस जनरेशन को कि दे कैन इवॉल्व वेरी क्विकली। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी मोबाइल सेट के आ जाएगी ना, आपके दिमाग में चिप लगा के कह देंगे यार हाँ हो सकता है। ऐसे ही है, ठीक होने के लिए पहले गलत का पता होना जरूरी है कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो इस जनरेशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मैं गलत हो सकता हूँ, उसे प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख लिया था। ठीक है, इसके एक और आइडियोलॉजी भी आती है, वो थोड़ी सी सख्त है, बहुत से लोग शायद समझ भी ना पाए उसको, लेकिन वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। वो ये है कि हमारे पेरेंट्स ने, अब मैं बड़ों की बात करता हूँ, पेरेंट्स की बात, अब बड़ों में पेरेंट्स भी आते हैं, बड़ों में आपके सूबाई बड़े भी आते हैं, आपकी मुल्की बड़े भी आते हैं, और उनके डैडी भी आते हैं। यानी कि बड़ों के बड़े भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, आलमी तौर पे बड़े भी आते हैं। मैं जिन बड़ों की बात कर रहा हूँ, हम बचपन सुने बेटा सच बोलना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है सबकी।
यकीन करें हिंदू की भी ऐसी हुई है, ईसाई की भी ऐसी हुई है, हाँ सब सबकी ऐसी हुई है। बेसिक नॉर्म सबके एक जैसे है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अब हुआ क्या, उधर ही हुआ बेटा, बाहर जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे ही होता है। या वो गलत कह रहा है, यार इसको गलत ना कहें। हमारे अपने बड़े जब गलत कहे ना, हम उनके लिए अच्छे तब तक हैं जब तक हम उनके कहे गलत तो गलत कह रहे हैं। जिस दिन हम उनको गलत कहेंगे ना तो हम गलत हैं। ओके, अब ये अब सब बड़ों में अप्लाई करना है। हर सोच आप हमें लॉजिकली समझा रहे हैं कि यार ये आपको गलत को देख के बताना है, हक के साथ खड़े होना है, बुराई के खिलाफ खड़े होना है, ठीक है, सच बोलना है, दुख नहीं देना, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें आ गई। और अब आप उन्हीं चीज़ों के खुद खिलाफ जा रहे हैं। जब एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि डैडी हम रिलीजन में ये हरकत क्यों कर रहे हैं, तो डैडी ने कहा मेरा दादा भी ऐसे नहीं करता पूछते। ऐसे नहीं पूछ रहा। क्यों से लड़ाई होती है, हाँ क्यों से लड़ाई होती है भाई, क्यों से ही दिमाग का ताला खुलता है। आपने एक चीज ट्रेंड करके उसी को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल। अब जब गलत उस बच्चे ने देखा, उसने कहा, आपने कहा ये नहीं करते, आपने झूठ बोला, उसको पता था, उसने रोका, आपने कहा कोई जुबान से कहते, कोई डंडा उठा लेता। मैं सब बड़ों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है, ट्रेंडिंग यही चल रही है, मतलब हर तरफ यही है। तब वो जो माइंडसेट था ना, वो हो गया कंफ्यूज। और अब इन दोनों शख्सियात को पकड़ने, अब उसी माइंडसेट के साथ, ओके, अब उस माइंडसेट पे दो शख्सियात रखी। अब इंजीनियर साहब ने कोई बात कही, वो बच्चे के सवाल दिमाग में कभी सवाल आया हुआ था वो, और इंजीनियर साहब ने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, ओके, तो आपको क्या लगेगा, तो सही लगेगा, आप रिलेट कर जाएंगे उसके हाँ, साथ, ऐसे ही है। ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो आप ढूंढ रहे थे बचपन से, Exactly. आपके सवालों की वो वो आपको मिल मिल रही रही है। क्योंकि सवाल तो पैदा होता है। अब क्यों से लड़ाई जो होती है ना, वो सिर्फ बड़ों के साथ होती है। ऐसे ही है, ओके। ये जो क्यों की लड़ाई है ना, क्यों बुरा इसलिए कि भाई दुनिया जहान को बुरा को, मुझे बुरा ना कहो, ओके, आई एम योर डैडी और डैडी इज डैडी, ठीक है। ठीक सो सेम, अब इस माइंडसेट को समझ गए आप, एज ग्रुप समझ गए, साइकोलॉजी समझ गए, और डैडी डैडी समझ गए आप। ठीक है, अब इसके ऊपर आप फिट करें दोनों को, परफेक्ट बैठ रहे हैं। परफेक्ट बैठ रहे हैं। वही जनरेशन जो कि रिलीजन में क्वेश्चंस रखती थी, उसका जवाब दिया नीरज इंजीनियर साहब दे ने। रहा है। और जो सियासत में देख रहे थे उस कि दौर में यार पनामा निकल आया, ये हो गया, सरेमैन निकल पनामा से आया। भी पहले अगर आपको पहले याद हो, 2011 90s में बच्चे गलियों में नारा लगाते थे, गली गली में चोर है, डैश डैश चोर है, हाँ? ठीक है, चोर है चोर है। तो वो अब जब उनको एक बंदे ने, इमरान खान ने जवाब दिया कि कौन है कौन है कौन है, तो वो सारे रिलेट किए उसके साथ, और वो ऐसे मगनातीसी कशिश जो है उसको वो ग्रैब किया, रिलेशन मिल गया। बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताता हूं। आप माइंडसेट समझ गए कौन लोग फॉलो करते हैं इनको, जिन्होंने अपना जितना जो फिल इन द ब्लैंक्स हुई एक्चुअली, जो ब्लैंक्स थे ना सारे, और शदीद, वो यहाँ से फिल हो गए। कल्ट की बात बाद में करते हैं, ये फिलिंग हो गई यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझ लिया है कि ये हुआ कैसे, कौन है जो फॉलो करते हैं, कहाँ से आए एज ग्रुप फिट बैठता है। और अब एक मजे की बात आपको बताता हूँ, इंजीनियर साहब नहीं मानेंगे इस बात को, मैं टेक्निकली बात करने लगा हूँ। वो तो बड़ी चीजें नहीं मानते। वो इस बात को नहीं, मैं टेक्निकल स्टैट से बात करने लगा। अगर इमरान खान 2011 में सक्सेसफुल ना होता ना, इंजीनियर साहब की सक्सेस 3 से 10 साल तक लेट हो जाती। हाँ, ये अभी तक अगर हम रिलेट करें तो ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। वही ऑडियंस जो 2011 में इमरान खान साहब को मिली थी सोशल मीडिया की शक्ल में, सेम ऑडियंस का 80% इंजीनियर साहब को गिफ्ट में मिला, तोहफे में मिला है, गिफ्ट क्योंकि इमरान खान ने माइंडसेट पॉलिश कर दिया हुआ था। हम आज भी बहुत से लोगों को अच्छा कह रहे होते, हाँ बेशक, हम आज भी बहुत से लोगों को अच्छा कह रहे होते, और हम शायद अभी बेगम के मजबूरन पाँव कह बाद ही रहे में हैं। दबाते और उनके पहले दबाते, हाँ ऐसे ही है, ठीक है। ये जो माइंड सेट चेंज हुआ है ना, ये यकीन करें, जो मुझे कहता है ना कि यार पाकिस्तान को ठीक होने में 3 जनरेशन लग जानी है, 50 साल लग जाने, 100 साल लग जाने, मैं आपको बेट करता हूँ इट्स नॉट दैट लॉन्ग। आप सिर्फ अपने पिछले 5 साल निकालें, वो समझ आ जाएगी, इतनी लंबी कहानी नहीं है। नहीं यार, उसका रीज़न सोशल मीडिया और अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट दी है सोशल मीडिया ने। इन दोनों का ये चक्कर मुझे है। अब ये आप अब चले, इनकी ये हो गया कि जी फॉलोवर्स कैसे हैं, अंधे मुकल्लिद क्यों है, और दोनों की पर्सनैलिटीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, फॉलोवर्स कैसे, सारा कुछ डिस्कस हो गया। अब मुझे बताएं, एक और चीज़ जो है इन दोनों में सिमिलैरिटी जो मिलती है वो ये है कि अगर मिर्ज़ा साहब को लें तो जो उनके अगेंस्ट फ़िरके खड़े हैं,
ठीक है, वो उनको कादियानी होने का जो है वो ताना देते रहते हैं जी, ये कादियानियों को ऐसा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। सेम गोज विद इमरान खान कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अदर दैन उनके जो मतलब राइवल्स हैं, जो पॉलिटिकली लोग हैं, वो ये बातें करते जी कि यहूदी लॉबी का हिस्सा है और ऐसे हैं वैसे हैं। जबकि इमरान खान को अगर पर्सनैलिटी को हम देखें तो वो जो है यूएनओ में जाके सबसे बड़ी इस्लामोफोबिया के खिलाफ जंग लड़ी उन्होंने। दूसरी जानब अगर हम मिर्ज़ा साहब को देखें तो कादियानियों के बारे में जो उनका स्टांस जो है, जो करारदाद भी पाकिस्तान में मंजूर हुई है, जो आइन की सिक के तहत है, वो उनका स्टांस उस पर क्लियर है, लेकिन फिर भी वो ग्रोह इन पे ये जो है तीर बरसाता रहता है और इमरान खान के ऊपर जो है यहूदी लॉबी वाले जो है तीर बरसाता रहता है। तो इस पर आपकी रिसर्च क्या है या आपने इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मेरे इसमें ना दो बातें आती हैं। एक ये वाई यहूदी और कादियानी, हाँ वाई। दूसरी बात ये वाई कहा कहना क्यों पड़ा। ये ऐसे दोनों बातें ऐसी हैं कि एक तो यहूदी या कादियानी क्यों कहना पड़ा, हाँ ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको कहना क्यों पड़ा है। हाँ यही तो वाई असल में ना पहली बात है तकलीफ, पेन तो हुई है और आखिर लेवल की हुई है, दोनों साइडें पेन हुई है और पेन बनती भी है, जेन्युइन पेन है। टेक्निकली डिजिटली अगर आप डिजिटल स्टैट्स को देखें ना, एनालिटिकली जो उनसे है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस टूटी है भाई, बहुत ऑडियंस टूटी है। ऐसे ही इंजीनियर साहब ने भी एक नया ट्रेंड सेट किया डिजिटल तबलीग का, हाँ ठीक है। ये डिजिटल तबलीग है जहाँ दूसरी जमातों को 3 रोज़ा 4 रोज़ा 7 रोज़ा जाकर करना पड़ता है ना, वहाँ पे इंजीनियर साहब ने रिपीट पे लगा दी है। हाँ भाई देखिए जो हर रोज़ा, हाँ ऐसे ही है, उनका हर रोज़ा चल रहा है, हर रोज़ा ही। सो उन्होंने यूटिलाइज किया इसको। अब जो भी हमारे पुराने माइंडसेट थे ना, वो चाहे हमारी पुरानी पार्टीज हों या पुराने फिरके हों, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि दे डोंट एक्सेप्ट द चेंज। उन्होंने रियलाइज ही कभी नहीं किया कि भाई ये चेंज हो गया जब तक कट लग नहीं गया, अभी तक तैयार नहीं। नोले की मिसाल ले लें, आप यकीन करें पिछले 2.5 साल में जो हुआ है वो 1990 की तरह कर रहा है। उनको लग रहा है कोई देख ही नहीं रहा, कैरेक्टर असैसिनेशनें हो रही हैं और ये और क्या नहीं हुआ आप बताएं। ये ये लोकल छोड़े, इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। मैं तो भाई लोकल न्यूज़ मुझे देखे हुए सालों हो गए होंगे। आई रियली डोंट ट्रस्ट दैम इवन फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए मैं ट्रस्ट नहीं करता ऐसे ही। और मैं आपको सच बताऊं, मेजोरिटी नहीं करती है। अब ये सिर्फ ना जिस तरह अखबार से हमें छाप के आपने रिकॉर्ड के रख दिया है ना, दे आर रिकॉर्डिंग द न्यूज़ अपने चैनल्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और बस एक आर्काइव बना रहे हैं अपना कि हमने इस दिन को ये लगाया था, इस दिन को ये लगाया था। ये सिर्फ आर्काइव है, या बस स्टॉप पे चल रहे होंगे या स्टेशन पे चल रहे होंगे या किसी और जगह चल रहे होंगे चैनल्स। अदरवाइज अब चैनल्स नहीं लोग देख रहे, ये पीटीवी से बदतर हो गए। मैं वो सच बता रहा हूँ, ऐसे ये धंधा चल रहा है। फीड क्यों लोग नहीं देख रहे? पीपल डोंट ट्रस्ट दैट, ठीक है। तो इन दोनों ने रियलाइज नहीं किया कि माहौल हो गया चेंज। अब जो ताकत का है ना वो चेंज हो रही है, वो दूसरी साइड पे जा रही है। अब आप ना वो अखबार की प्रिंटिंग पे पट्टी रख के नहीं करवा सकते कि प्लेट पे पट्टी रख के बाकी अखबार प्रिंट कर दो देखा जाएगा, वो काम नहीं अब चल सकते। सही है। तो अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन दोनों को इसलिए करना पड़ा है कादियानी या यहूदी कहने का कि भाई तकलीफ तो हुई है, तकलीफ तो हुई है और ऑडियंस तो गई है, हम माने या ना माने। तो वो जो कादियानी या यहूदी है ना, और कादियानी या यहूदी क्यों? कादियानी ऑफशूट है, ठीक है। सो आपको बागी की तरह बात करनी है, आपको वो वाला चेहरा दिखाना है जिससे आपको नफरत है, और वो नफरत वाले आपको देखें ना अटैच कैसे करते हैं। अब आप टेक्निकली देखें तो दोनों ना कादियानी वो है ना यहूदी वो है। नहीं है टेक्निकली बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ऑपोजिट है ही नहीं, दोनों ऑपोजिट खड़े हैं भाई, दोनों ऑपोजिट खड़े हैं। लेकिन बिकता है ना मंजर, अब उनका मंजर भी तो बिकता है ना, कहाँ बिक रहा है? उनके पास ये है, उनके पास ऑफलाइन ऑडियंस है, दे आर स्टिल यूटिलाइजिंग द ऑफलाइन ऑडियंस। तो अब ना असल में उस ऑफलाइन ऑडियंस की एक परसेंटेज बारी बारी बाहर निकल रही है। और दूसरा मसला ये हो रहा है कि नई ऑडियंस ऐड नहीं हो रही है फिल इन करने के लिए। तो इसमें ऐसे भी है कि नए फॉलोवर्स इसलिए भी इन दोनों को नहीं मिल पा रहे कि और ऑप्शंस भी है ना जिनकी तरफ लोग जा रहे हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं। जाहिर बात है अब इनका मंजन जितना बिकना था बिक गया है, अब कुछ लोग और तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इनकी यही सोचें जो हैं या इनकी जो इसी तरह की जो सोच है, जो इनकी आइडियालॉजी है, वो इन लोगों को किसी ना किसी तरह कल्ट भी बनाती जा रही है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, कल्ट की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना कि लोग अंधे मुकल्लिद हो जाते हैं या वो उनकी बात को मानते हैं दूसरी बात को नहीं मानते,
अच्छा ये ना एक गलत फहमी है हमारी। मैं आपको बहुत वसूख से बात करने लगा, मैं इस माइंडसेट की अगेन बात करूँगा आपको। अगर ये कल्ट होते तो खान साहब के ख़िलाफ़ बात करने पर मिर्ज़ा साहब को कमेंट्स ना मिलते, अच्छा, या ट्रेंड्स ना बनते। हर बात को उनके स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स एक्सेप्ट कर लेते। इंजीनियर साहब को ये लगता है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हैं। हाँ, ऐसे कोई ही। बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। उनका जिस तरह एक माइंडसेट वो बाबों का बना हुआ है ना, इंजीनियर साहब का जो माइंडसेट है ना वो सियासत में बाबों वाला है, क्योंकि वो उनकी जो गैदरिंग रही है ना पुरानी, अब वो ये चीज़, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनका दिल टूटा हुआ है मेरी जान। उन्होंने खान साहब पे एक बार बेटिंग की हुई है, प्रेडिक्शंस की हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई एक वो जिसको चाहे रज़ियल्लाह बना दें, जिसको चाहे, वो उनकी ना अपनी एक साइंस है उसके अंदर। ऐसी है। वो किसी के सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, किसी का एक गुनाह ही माफ़ नहीं करेंगे। मैं इस पे बहुत लंबी डिबेट कर सकता हूँ। असल में मैं ना मजहबी पहलू मैं छेड़ना भी नहीं चाह नहीं, रहा। मैं उसमें जाना भी नहीं चाह रहा। मैं आपको सिर्फ वो साइंस बता रहा हूँ कि कल्ट क्यों नहीं है दोनों। ये कल्ट नहीं है, वरना मिर्ज़ा साहब को वो बात करने पे उनकी मुखालिफी, उनके स्टूडेंट्स मुखालिफ ना होते उनके। ठीक है। सेम गोज विद खान साहब। लेकिन आपको जो लग रहा है, नहीं ये आपको लग रहा है मेरी जान, खान साहब अगर गलत करेंगे ना, अब घड़ी वाली बात हुई थी, आपको पता उसमें कमेंट्स किस तरह के थे? उसमें कमेंट ये थे कि खान साहब की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करते, वो घड़ी भी लेते। ये नहीं था कि घड़ी लीगली ली या इनलीगली ली। ऐसी है, सेम ऐसे ही होता। उन्होंने ये नहीं कहा अगर लीगली ली होगी, लेकिन खान साहब की जो पर्सनैलिटी है ना उसके साथ मैच नहीं करता वो घड़ी भी ले। वो एक बैड साइन करते सड़क में आए थे। यार यही तो समझ से बाहर है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, इंजीनियर साहब से भी होती हैं, खान साहब से भी होती हैं। तो ये कल्ट नहीं है। आप यकीन करें, जिस दिन ये अपनी आइडियोलॉजी से हटेंगे ना, और मिर्ज़ा साहब हटना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा, ये जो तकैये वाला काम वो करते हैं कभी कभी, वीडियोस देखी है उनकी, तौबा उनके साथ ना कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हुई हैं। वो क्यों से ऐसे बात नहीं करते? वो तो बड़े बेबाक हैं। भाई मैं डरपोक हूँ, मैं मुंह पे कहता हूँ, मैं डरता हूँ। 6 महीने के बाद स्ट्रेटजी चेंज होती है। भाई मैं डरता हूँ। हाँ भाई डरते हैं। भाई मुझे बाहर हॉर्न की आवाज़ नहीं सुननी है, ठीक है? सही है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के पीछे तो बैग भी है ना यार। अब मतलब क्या कह सकते हैं? चले हैं या नहीं, बहादुर है ना। हाँ, बनते हैं, जड़ें बढ़ते हैं, कहना जड़ें बढ़ो। हाँ, हमें यही सिखाते हैं ना, जड़ें बढ़ो। भाई वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, खान इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, गिव अस द ऑप्शन। आए सियासत में, यकीन करें इससे ज़्यादा गंदे होंगे सियासत में। भाई इट्स वेरी इजी टू से कि डू दिस और डैट और दिस और डैट। हमारी तारीख उठाएंगे ना हम इस्लाम की, तो सियासतदानों ने जो जो किया हुआ है ना, जो भी ओहदों पे रहे हुए हैं, मेरे को नहीं छेड़ना। कहने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा साहब की बात ही करते हैं, वहाँ पे जाके तो वो खामोश हो जाते हैं ना अक्सर जगहों पर। यार इसमें एक चीज मुझे ऐड मैं एक छोटी सी बात मेरी पूरी कर लूँ कि अगर मिर्ज़ा साहब वहाँ पे इस बात पे खामोश होते हैं कि उन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया जो नीचे थे, तो भाई यहाँ पे यही हाल है ना। वो खान साहब घर से पैदा करके लाएंगे अपने नीचे के सियासत। यार देखिए, मैं इसमें भाई इसी कूड़े में से उठेगा ना, गलतियाँ होंगी। इसमें यही ऐड करना चाह रहा था कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब मजहबी लिहाज से बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, अपने फॉलोअर्स के रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे वो पॉलिटिशियन में घुसते हैं ना, इंटरनेशनली अफेयर्स में घुसते हैं, वो उड़ जाते हैं। इनकी बनिस्बत अगर हम इमरान खान की बात करें, वो पॉलिटिशियन में बेहतरीन है, इंटरनेशनली और नेशनली भी बेहतरीन है। लेकिन जहाँ पे वो इस्लाम की भी बात करते हैं ना, जाके गोरा देशों में, मतलब यूएनओ में जाएंगे या जिधर भी जाते हैं, उनको सूट करता है, और वो उनका प्लस पॉइंट है जो है इस्लाम, मजहबी पॉइंट, मजहबी टच कह लें हाँ इसको, और पॉलिटिक्स। जबकि इधर जो है मजहबी टच तो सिर्फ है, ओके डन है, लेकिन उसके साथ पॉलिटिशियन की बात जो उनको बिल्कुल सूट नहीं करती। अगर उनको ये बुरा लगा ना कि इमरान खान साहब किसी ने कहा मजहबी टच नहीं देना, तो मैं चाह रहा हूँ इनके कान में कि भाई सियासी टच ना दें। इनको सियासी टच सूट नहीं करता, उनको अगर मजहबी टच सूट नहीं करता। और आप किसी के मजहब पे कैसे बात कर, आप खुद कहते हैं भाई हम किसी के मजहब के नहीं है, हम जो जारी चीजें हैं भाई, मैं भी गलत कहता हूँ। अपना फिरका तो मैंने कब कह के भाई मेरे लिए जो सा इस्लामी रहनुमा जो सा खान साहब है, नहीं है भाई, हाँ नहीं है। और भाई जहाँ तक बुरे लोगों की बात है ना, आप ये आज पॉलिटिक्स में आएंगे ना, तो ये भी अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल नहीं ले सकेंगे भाई, और नहीं कंट्रोल कर सकते। सीटें ले जाएं, ले भी जाएं, नहीं लेके जाएं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते फॉलोअर्स। तरीके लबैक वाले देखिए, इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं हो सकता भाई। मासेस की अगर बात करें ना भाई, हम पूरा पाकिस्तान जाम हो जाता है, हम कह देते हैं भाई वज़ीर आज़म बन गए, ये 72 वज़ीर आज़म होंगे। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज समबडी, ठीक है। आप जब देखते हैं ना, आपको पता है पॉलिटिक्स में कितना गंदा है, आपको तो पता है कितना गंदा है। ऐसे ही है। इमरान खान और
मिर्ज़ा साहब जो है, इन दोनों में एक और चीज़ जो है सिमिलैरिटी है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो है सारे फिरकों को पकड़ के इकट्ठा रगड़ा लगाया, बाबों को, फिरकों को, सारों को। इसी तरह इमरान खान ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा पकड़ लिया और पकड़ के रगड़ा लगाया। जब इन दोनों ने सेम एक्ट किया तो उन जितने भी ऑपोजिट लोग थे, यहाँ पे फिरकों वाली और बाबों वाली पार्टियाँ और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, उन्होंने इकट्ठा गठजोड़ बना के इन दोनों के खिलाफ एक मजबूत अलायंस बनाया और दोनों के खिलाफ जो है वो जंग इकट्ठी लड़ी। और उसका हम देखते हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा इमरान खान को तो हुआ ही, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा के ऊपर जो उसके इफेक्ट्स थे वो कम आए। तो इसके ऊपर आप इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे कि दोनों ने क्या गलती की? क्योंकि मैं अपने अक्सर दोस्तों में बैठ के कहता था कि इनको इकट्ठे सारे लोगों के खिलाफ महाज नहीं ओपन करना चाहिए था, सिंगल 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 लेके चलना चाहिए था। तो इस पर आपकी सोच क्या कहती है? अच्छा, आप जो बात करें ना कि एक एक करे करना चाहिए था, सबको एक साथ नहीं, वो हो नहीं सकता एक्चुअली। उसकी रीज़न बताता हूँ। दे आर नॉट अगेंस्ट a specific mindset or I'm not sure should it's a mindset. It's about a party or a firqa. They are against an ideology. ठीक है। असल में ये दोनों किसी पार्टी या किसी फिरके के खिलाफ नहीं है, ये उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है, इसलिए वो सारे लोग उस आइडियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। आप देखें तो अगर मिर्ज़ा साहब जिस चीज़ के खिलाफ हैं वो ये नहीं है कि ये फिरका या ये फिरका बुरा है, वो कहते हैं ये सोच बुरी है। जब सोच की बात करते हैं ना तो वो सारे आए हैं। सेम गोज विद खान साहब। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उनके नीचे करप्शन नहीं है, लेकिन वो करप्शन को बुरा कहते हैं, वो मारूसी सियासत को बुरा कहते हैं, या वो जिस चीज़ को बुरा कहते हैं उसके अंदर सारे फॉल करते हैं। हाँ, वैसे ये तो वो कंट्रोल के ऊपर खिलाफ हैं और वो सोच के खिलाफ है। तो अगर आप कहना कि सबके खिलाफ महाज खड़ा कर दी है तो वो असल में वो आइडियोलॉजी के खिलाफ महाज है कि वो किसी स्पेसिफिक के खिलाफ नहीं है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो सारे उसमें आ गए। अब साहिर उद्दीन की मिसाल ले लें, साहिर उद्दीन के खिलाफ तो नहीं है ना, क्योंकि वो उस आइडियोलॉजी पे नहीं है। अब अगर वो भी उस आइडियोलॉजी पे आएगा तो वो भी खिलाफ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो आइडियोलॉजी है, जो भी फिरका या शख्स उस आइडियोलॉजी में फॉल करेगा ना वो उसके खिलाफ नजर आ रहा होगा। ठीक वो है, आप ये नहीं कह सकते एक के खिलाफ बोलते वो। तो वो ये हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली सबके मफादात पे बात आ रही है तो सब इकट्ठे हो गए। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो मफादात पे बात थी तो सब इकट्ठे हो गए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इंजीनियर मिर्ज़ा साहब एक तरफ तो आइडियालॉजी की नफ़ी कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा मासिस लेवल पे, फिरकों के लेवल पे, और इमरान खान एक नई सोच की बात करते हैं। जबकि दोनों की अगर रूट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इंजीनियर मिर्ज़ा साहब एक अपना नया फ़िरका बना चुके हैं, ना चाहते हुए भी। ठीक है, और यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं एक नई पार्टी मिक्स टाइप बना चुके हैं जिसके अंदर करप्ट लोग भी हैं इंक्लूडेड। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, सबको पता है कि कौन कौन से करप्ट लोग और लोटे उनकी पार्टी में हैं। और यहाँ पे किस तरीके से इंजीनियर मिर्ज़ा साहब भी ना चाहते हुए भी फिरका बना लिया। तो इनमें और पुराने बाबों में और नए आने वाले बाबों में क्या फ़र्क रह गया? अच्छा, अब इंजीनियर साहब की बात से शुरू करते हैं। हाँ, इंजीनियर साहब ने अभी अपने बच्चे पैदा करके तो फिरका नहीं बनाना ना, या फिरका छोड़े एक जमात तो नहीं बनानी ना। मतलब लोग वही होंगे ना जो ऑलरेडी किसी ना किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, जो अवाम है, जो उनकी इंजीनियर साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर साहब की आइडियोलॉजी में लोग पिवट हुए हैं, वो पैदा उस आइडियोलॉजी में नहीं हुए। तो उनकी जो बंदा भी पिवट हुआ है ना वो किसी ना किसी आइडियोलॉजी में पहले होता है। वो पहले फिरका ए बी सी या डी में था, अब वो इंजीनियर साहब के साथ जुड़ा है, तो वो पहले कोई आइडियोलॉजी रखता था और उसके बाद इस आइडियोलॉजी में आया। इंजीनियर साहब ने खुद तो सारे नहीं ना ग्रो पैदा करके लेके आना। तो हमेशा यही होता है कि जब भी कोई नई बात करता है ना तो आइडियोलॉजी पिवट करती है लोगों की। ठीक है, अब आप कितने पावरफुल है, कितने लोगों की आइडियोलॉजी को पिवट कर सकते हैं। तो मिर्ज़ा साहब और खान साहब ने असल में आइडियोलॉजीज को पिवट किया। ठीक है, अब मिर्ज़ा साहब क्योंकि वन मैन शो है, ही डोंट नीड एनी टीम टू हैंडल द सिस्टम। उनको मैनेजमेंट टीम चाहिए, उनको खान साहब की तरह पॉलिटिकल टीम नहीं चाहिए हर ओहदे के ऊपर। तो मिर्ज़ा साहब को ये फ़ायदा हासिल है इस वक्त कि वो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करके ना अपने पूरे ग्रोह की इमेज को साफ कर सकते हैं। ठीक है, यार मैं तो नहीं खाता ना, मैं बाइक पे आता हूँ, मैंने करप्शन नहीं की, मेरे जैसा कोई नहीं है। वो क्योंकि वन मैन शो है। ठीक है, ही कैन से डैट। आज उनको अपने साथ मुकर्रीन रखने पड़े ना तो उनको सातों का जवाब देना पड़ेगा। वो तो ये नहीं मानते कि भाई अगर आप मेरी वीडियो अपने चैनल पे लगा रहे हैं तो उसका जवाब दियो। मेरी ही वीडियो काट के आप लगा रहे हैं तो वो उसके जवाब दे नहीं है। ऐसे ही है। तो ये खान साहब किस मुंह से कह सकते हैं कि भैया आपके फॉलोअर्स ये करते हैं। आप अग्रेसिवनेस का फ़र्क देखें। मिर्ज़ा साहब के फॉलोअर्स की अग्रेसिवनेस डिफरेंट किस्म की है, या उन्हीं फॉलोअर्स की रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत एक्सट्रीम है, डिफरेंट
आइडियोलॉजी है हाँ। और इधर डिफरेंट है। इधर उनका पेट अफेक्ट हो रहा है, जो दुनिया का मामला है हाँ। अभी हो रहा है, कारोबार, बच्चे, घर, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। हाँ। तो वो अग्रेसिव ज़्यादा हैं, वी आर फेसिंग द डायरेक्ट नुकसान। ठीक है, पावर में आएंगे, पावर में गवर्नमेंट जो चल रही है तो फिर सबको जवाब देना और पड़ेगा। दूसरा असर में ना वो ट्रेलर चल गया 3 साल का बीच में, काम किया नहीं किया, सारा कुछ एक तरफ। हाँ। मैं आपको 3 चीज़ें गिनाता हूँ, एक चीज़ गिना देता हूँ, बाकी सब चीज़ें एक तरफ। ठीक है, पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर किया। आप जो मर्जी कर लें, खान साहब ने अब घर से पार्टी तो नहीं बनानी थी ना, उन्होंने अपने घर वाले बंदे नहीं रखे, वो क्या करते, अब वो सबके जवाब दे किस तरह से हो सकते हैं। मिर्जा साहब से पूछ लें, बड़े आराम से कह रहे हैं। मैं उनको हिस्ट्री की मिसाल दे देता हूँ, जिनकी तारीफें कह रहे हैं उनके नीचे का ऊपर तो नहीं आने देते ना, नहीं करने देते ना, तो इधर क्यों करते हैं? वो बड़े तजाद रखते हैं अपने माइंड में। उनकी नज़र में जो बुरा है ना, वो हर हाल में बुरा है। हाँ। गुजर जाना है तो हाथी, नहीं गुजरना दुम भी फंस गई। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब जो अगर खान साहब की बात करते हैं ना, जो इमेज पाकिस्तान का बनाया था ना, आप सिर्फ एक इमेज के अगेंस्ट देखें, इन्वेस्टमेंट्स, पाकिस्तान के अंदर लोगों का ट्रस्ट, पाकिस्तान के बाहर के लोगों का ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स। मैं इन्वेस्टमेंट्स देख रहा हूँ पिछले 2 साल से, मैं आपको बताने के काबिल नहीं हूँ कि जो शुरू हुआ। बहुत बुरे हाल है। और मैं आपको सच बताऊं, चाहे कोई बड़ा माने या ना माने, अभी खान साहब आते हैं ना, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, सबको पता है क्या होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ये ही जो हम कह रहे हैं ना, दुबई में 12-13 बिलियन डॉलर निकल, ये पीनट्स भी नहीं है मेरी जान, ये तो मजाक भी नहीं है। मैं आपको बेट करने को तैयार हूँ, मैं बेट कर सकता हूँ, स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ आपको कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका सिर्फ इमेज बेहतर हो जाएगा ना, ट्रस्ट बिल्ड हो गया एक बार। असल में उनको खुद को नुकसान हुआ। खान साहब के दौर में टेन्योर में बहुत बिल्ट हुआ था और पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त भाई ग्राफ मैंने ऊपर खुद गया था। ग्राफ्स देखे, टूरिज्म देखे, बड़ी बड़ी चीजों में फर्क पड़ा। मैंने बिजनेस बिल्ड किया उस टाइम के अंदर, मैंने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखा क्या है, बात और मैंने 2 सालों में बिजनेसेस को तबाह होते हुए देखा है, जो 40-40 साल से चल रहे थे, वो बिजनेसेस को तबाह बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ इस वक्त। तो वो जो एक है ना कि उन्होंने कैसे सेट होगा चीज़, तो वो जो इधर का है ऑडियंस, वो भी दूसरों से उठ के आई है, और इधर की ऑडियंस भी दूसरों से उठ के। करप्ट जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ना भाई, जो रगड़ा और फिल्ट्रेशन बाद में हुई है ना, ये कुछ वाकयात के बाद, अब कुछ एक आधे टिका है बंदा, वो भी आप देखें ना कितने लोग निकल गए पीटीआई से। हाँ भाई, एक आधे टिका है बस। अब फिल्टर तो हो ही गया है। हाँ, फिल्टर हो मैं गया। तो कहता हूँ खान साहब के ऊपर एहसान अजीम की है। बहुत खान ज्यादा। साहब अपनी 50 जिंदगियों में ये काम नहीं कर सकते नहीं थे कर सकते। कि वो फिल्टर कर लेते कौन सा साथ है कौन सा है। ऐसे ही है। अभी भी मुझे एक आधे शख्स के ऊपर जो है वो डाउट है भाई, होना भी तो चाहिए। मुझे अच्छा, दो, आपको एक आधे में 2-3 पे तो मुझे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। मुझे ये बताएं कि एंड क्या है दोनों का? अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान नहीं है तो क्या है, और अगर मिर्ज़ा साहब नहीं है, अल्लाह दोनों को ज़िंदगी दे और अपनी अपनी जगह पे सलामत रहें, तो व्हाट नेक्स्ट? अगर इनकी पार्टी को कौन संभालेगा खान साहब की, और यहाँ पे इनके फ़िरके को जो खुद साख्ता फ़िरका बन चुका है, चाहे माने दुनिया या ना माने, या मिर्ज़ा साहब ना माने, तो वो जो मॉब है, वो जो हजूम है, वो जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो क्या करेंगे? उनको आगे अगर वो लोग किसी गलत हाथ में चले गए, या कोई भी ऐसा जादूगर नया आ गया जो कि अपने मफादात के लिए उनको इस्तेमाल कर ले, तो व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, एक डायलॉग बोलूंगा मिर्जा साहब का। हाँ ठीक है, द डैमेज हैज बीन डन। हाँ, ठीक है। ठीक है, दे बोथ आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट के कंपनी का सीईओ चेंज हो जाएगा तो प्रोडक्ट चलती रहेगी। इन दोनों ने अपनी आइडियोलॉजी सेल की है, और जो आइडियोलॉजी होती है ना, वो अपना लीडर खुद ही बना लेती है, वक्त बनाता है। इसको टाइम भी लगता है, इसमें साल भी लग सकता है, 500 साल भी लग सकता है। ये आइडियोलॉजी बन गई है। खुदा ना हंसता, अल्लाह ना करे, खान साहब भी चले भी जाते हैं ना, तो पीपल आर नॉट गोना ट्रस्ट ऑन सेकंड और थर्ड ईयर, किसी पे भी नहीं करेंगे, किसी पे ट्रस्ट नहीं किसी पे भी नहीं करना। होगा। वो वोट भी देंगे ना, तो वो शक की निगाह से ही देंगे, हाँ, और वो गर्दन ही पकड़ेंगे बाहर। ठीक है। आप कह रहे हैं ना कल्ट नहीं है ये लोग, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये दोनों जब गलत करेंगे ना, जो आइडियोलॉजिकली गलत होगा, आइडियोलॉजी का मतलब मेजोरिटी के लिए, बिल्ड कर चुके हैं वो, मेजोरिटी के हाँ, लिए, ये दोनों इसके खिलाफ भी खड़े होंगे। ठीक है। तो ये जो अब आगे इन दोनों के बाद जो है ना, मुझे नहीं पता खान साहब के बाद कौन आएगा या मिर्जा साहब के बाद कौन आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे टेक्निकली बात करूँ ना, कि जो ये एनालिटिकली बात करूँ इसके ऊपर, तो ये आइडियोलॉजी तो नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, दोनों आइडियोलॉजी बहुत बड़ी, और ये जनरेशनल चलने वाली आइडियोलॉजी, बहुत कुछ एक्सप्लेन भी कर चुके हैं वो, बहुत एक्सपीरियंस। और अब ना अच्छा अब मसला explain कर पता चुके क्या हैं। है, अब मसला ये है,
इट्स नॉट लाइक बुक्स, हाँ ऐसे इट्स डिजिटल कंटेंट, ये मरेगा नहीं अब। ऐसे ही है। ये इतने चैनल्स और इतनी जगह पे कॉपी पेस्ट हो चुका हुआ है कि ये आइडियोलॉजी अभी जिंदा रहेगी। ये खान साहब साइड पे हो जाए या मिर्जा साहब साइड पे हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब ये जो आइडियोलॉजी है जनरेशन तक चलने वाली है, इट्स गोना टेक टाइम टू ये डेड हो, और मुझे नहीं लग रहा डेड होगी। उसकी रीज़न ये है कि ये सही तरफ अब मोल्ड हुआ। डायरेक्शन बहुत मैटर करती है आपकी। हाँ ऐसे असल में दोनों जगह पे एक मसला बताता हूँ आपको। आपसे बिल्कुल शुरू में बात की थी मैंने कि इन दोनों जो ऑडियंस है इनके साथ एक मसला है कि इन्होंने समझ लिया कि गलत हो सकते हैं। हाँ जब आपको पता लगे ना आप गलत हो सकते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। जो सिस्टम है ना, जब पता लगे गलती कहाँ पे है तब ठीक होता है। इन दोनों ने ना बीमारी की तशखीस कर दी है। ठीक है। सबसे बड़ा काम जो होता है ना मेडिकल में, वो डायग्नोसिस है, राइट डायग्नोसिस। वरना आप जितनी मर्जी मेडिसिन खिलाते रहें, वो साइड इफेक्ट। जब डायग्नोस हो जाता है ना कि मसला क्या है, फिर उसका इलाज भी हो जाता है। यार मैं ना इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। अगर हम खान साहब की पर्सनैलिटी का करिश्मा देखें ना, और यहाँ पे मिर्ज़ा साहब का करिश्मा देखें, तो इन दोनों के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो इस नहज में हैं कि इनकी जगह कोई भी आएगा, एक तो एक्सेप्ट नहीं होना, और दूसरा ये लोग चाहे जितना भी गलत कह दें, जो मर्जी गलत कह लें, इनके फॉलोअर्स ने उस पर बिलीव ही करना है। अच्छा, मैं आपकी इस बात से नहीं जाएगा, मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। मैं एग्री नहीं करूंगा। ये डिपेंड करता है कितना गलत है। अगर वो 5, 10, 15, 20% तक गलत लग रहा है ना, तो फिर मसला नहीं वो उतना ही सेल करेंगे जितना उनके फॉलोअर को हजम हो जाए। समझ रहे, शुरू में हमने यही तो बात की थी कि अगर कोक कुछ कर रहा है तो वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि वो हार्मफुल होने के बावजूद भी हजम हो रहा है। हाँ। इसी तरह ये लोग भी इसी तरह उतना ही बेचेंगे कि यार जितना ठीक है यार, एनआईएनएल बहुत है। भाई बीच में हाई डोज मिर्जा साहब की भी हुई थी, हाई डोज हुई थी ना। हाँ। अब वो वीडियोस खुद भी कहीं नजर नहीं आती, शेयर नहीं होती। मैंने बड़ी ढूंढी वो वीडियोस, मुझे मिले जिसमें हाई डोज उन्होंने दी थी। एंटी वेनम फक्की, लेकिन तो ये तो सारा वो मसला ये है कि ज़्यादा उनको ही पता है कि पीछे से मसला होगा। भाई मिर्जा साहब बहुत ध्यान से बात कहा है उन्होंने, और बहुत ध्यान से। अगर आप इनकी पुरानी कम से कम 4 साल पीछे जाएं और अब की टॉक देखें ना भाई, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है उसके अंदर, बहुत फर्क है, बहुत सख्त हो गई। और इमरान खान भी इसी तरह जो है मिर्जा साहब के एतराज़ात की बात करने बैठूं ना, तो आपको 5-10 घंटे की वीडियो चाहिए। देखिए हम इसको ऐसे करेंगे कि अभी ये ऑडियंस वीडियो देखेगी ना, पॉडकास्ट देखेगी, तो ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में आगे हमें बताएगी कि यार अगर तो वो चाह रहे हैं कि हम फुल खुल के आएँ, तो जी भाईजान नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपसे मतलब प्रॉमिस तो नहीं करते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो मेजर स्टेक होल्डर्स पीछे बैकएंड में बैठे हैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व करें और एक प्रॉपर तरीके से धमाकेदार किस्म की वीडियो बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे पास यहाँ पॉडकास्ट में तब आऊंगा जब आप कह रहे हैं खुल के बात करें। हाँ, मैं डाला नहीं आना चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि कमेंट सेक्शन में किस किस्म का रश लगता है आगे। भाई कमेंट सेक्शन में सारे बता भी दें डाला कौन रोक रहा है हमारे। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो जो है बहुत अच्छी बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया।